हे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया है। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं ने आदेश दे दिया है कि आज रात 2 बजे से तुम्हारे जीवन में 6 बड़ी और भयानक घटनाएं होने वाली हैं। तुम यह सुनकर शायद रो पड़ो और कहो कि हे भगवान, तुम्हारे घर देर है पर अंधेर नहीं। तुमने जिस समय का इंतजार किया था वह आ गया है। राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे सभी ग्रह मिलकर तुम्हारे लिए शुभ परिस्थितियां बना रहे हैं। तुम्हें इतनी बड़ी खुशियां मिलेंगी कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खुशी से पागल हो जाएगा और तुम देसी घी के लड्डू बांटने लगोगे। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा फायदा उठाया, लोगों ने तुम्हें गरीब समझा और मुंह फेर लिया। तुम सालों से हर चीज के लिए तरसते रहे, लेकिन अब तुम्हारे हर आंसू का बदला 33 करोड़ देवी देवता खुद लेंगे। जिसने भी तुम्हें रुलाया और तड़पाया है, वो अब तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम अपने परिवार को पालने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करके दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन किस्मत हमेशा तुम्हें रुलाती रही है। जब कुछ अच्छा होता है तो किसी की बुरी नजर लग जाती है और उस खुशी पर पानी फिर जाता है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो तुम्हारे दुश्मन बीच में टांग अड़ाते हैं। राहु भी हमेशा से यही करता आया है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी खुशियां कोई और ले जाएगा। लोग तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लेंगे और आती हुई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाएगी। आज मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने वाली हूँ, जो किसी को भी मत बताना। अपने मुंह पर ताला लगा लेना और मेरी बात ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो पिछले 7 जन्मों में भी नहीं हुआ था। अब तुम्हारे हर एक आंसू का बदला स्वयं माँ काली लेंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। मैं तुम्हें 6 बड़ी भविष्यवाणियां बताने वाली हूँ। पहली भविष्यवाणी यह है कि एक ऐसी घटना होगी जिससे तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। जब तुम रात में चैन से सो रहे होगे तो किसी अनजान या रिश्तेदार का फोन आ सकता है। इस फोन को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कोई मदद या जरूरी जानकारी के लिए फोन कर सकता है, या यह कोई दुखद समाचार भी हो सकता है। अगर तुमने समय पर फोन नहीं उठाया तो जीवन भर पछताओगे। अगली बात कोई खुशखबरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सावधानी है। तुम्हें अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होगा, खुशियां आएंगी। लेकिन जब तुम इतने खुश होगे तब तुम्हारा कोई बहुत भरोसेमंद व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देगा। इन 7 दिनों में किसी पर भी भरोसा मत करना। धन दौलत एक ऐसी चीज है जो भाई भाई में लड़ाई करा देती है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा देंगे। उनकी आंखों में तुम्हारी तरक्की खटकेगी। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि माता धन, लक्ष्मी और शनि तुम पर प्रसन्न हैं, लेकिन तुम्हें जलने वालों से बचकर रहना है। अब अगली भविष्यवाणी सुनो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत गंभीर जानकारी देने वाली हूँ। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ काली सच्चे मन से लिखना। माँ तुम पर कृपा बरसाएंगी और अगले 24 घंटों में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हारी कुछ कीमती चीजें जैसे सोने के गहने या कोई कीमती वस्तु अचानक गायब हो सकती है। तुम्हें इन दिनों अपनी कीमती चीजों पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर से चीजें चुरा रही है। इन 10 दिनों में तुम अचानक नींद से जाग जाओगे और ऐसा महसूस करोगे कि कोई तुम्हें उठा रहा है। यह 33 करोड़ देवी देवताओं का संकेत होगा। तुम पसीना पसीना हो जाओगे, लेकिन घबराना मत।
जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ऐसे संकेत मिलते हैं। केवल हनुमान जी का ध्यान करके फिर से सो जाना। अगर तुम्हारे घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराना मत, यह भी एक अच्छा संकेत है। इन 10 दिनों में किसी रिश्ते में खटास आ सकती है, कोई रिश्ता टूट सकता है, घर का कोई सामान भी टूट सकता है। यह संकेत है कि रिश्तों में दरार आ सकती है, इसलिए पहले से ही बचाव करना। कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे किसी की बीमारी या घर में कोई चीज खराब हो जाना। किसी से भी बहस मत करना, क्योंकि छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। तुम्हारा कोई ऐसा काम जो खत्म हो चुका था, जिसे तुम भूल चुके थे, वह वापस से पूरा हो जाएगा। तुम्हें एक उम्मीद की किरण मिलेगी। राह चलते कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। उस अनजान व्यक्ति से दोस्ती तुम्हारे जीवन में खुशियां ला सकती है। अक्सर मैं कहती हूँ कि जीवन में कुछ नया करते रहो, नए लोगों से मिलो, नई चीजें करो, नई जगहों पर जाओ। किसी अच्छी ऊर्जा वाले व्यक्ति को दोस्त बनाओ, उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। तुम्हारे घर में भी बरकत होगी। अपने घर में अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे आने दो। तुम्हें नहीं पता कि किसके चरण तुम्हारे घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के कदम पड़ने से तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए नए लोगों से रिश्ते बनाओ, दोस्ती करो। घर की पुरानी चीजों को बाहर करो और नई चीजें लाना शुरू करो, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें हमें सालों से गरीब बना रही होती हैं। तभी तुम्हारे घर में कुछ नया होगा, तभी माता लक्ष्मी आएंगी। तुम्हें कोई पुरानी चीज खोलने पर एक ऐसा राज या फायदा मिलेगा जो तुम्हें चौंका देगा। कोई चीज जो तुमने सालों पहले खो दी थी, वह वापस मिल सकती है। ऐसा ही रिश्तों के साथ भी होगा। कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि और दीपावली आने वाली है। माता लक्ष्मी तुम पर बहुत प्रसन्न होंगी। तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। जब राहु की महादशा आती है तो तनाव बहुत बढ़ता है। अगर तुम्हारी मानसिकता स्पष्ट नहीं है तो रुकावटें आएंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आने का उपाय मैं बता दूंगी, चिंता मत करो। एक बात ध्यान रखना, हर चीज बदलती है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखना, न किसी चीज से और न किसी इंसान से। अगर किसी से लगाव रखना है तो खुद से रखो। अपने शरीर को मजबूत और सुंदर बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा अंत तक साथ देगा। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जियो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है नींद, जो हर गम से कुछ देर के लिए आजाद कर देती है। इसलिए अच्छे से सोया करो। सबके जीवन में तनाव है, लेकिन इस नींद के लिए जो करना पड़े करो। किसी भी चीज से घबराओ मत। आने वाले ये 10 दिन तुमसे कह रहे हैं कि तू मेरी कदर कर ले, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। इसका मतलब है कि मैंने जो सावधानियां बताई हैं, उनका पालन करो और जो तुम कर रहे हो उसमें पूरी जी जान लगा दो। अपने आलस्य को छोड़ दो। वक्त, जगह, घटना सब तय है, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे खासे आने वाले कल को बदल सकते हैं। परिवर्तन से कभी मत डरो, क्योंकि तुम जो खो रहे हो उससे 1 लाख गुना बेहतर तुम्हें ऊपर वाला देने वाला है। जो जा रहा है उसे जाने दो। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। जाते जाते एक और बड़ी भविष्यवाणी, तुम हर किसी को खुश रखने के लिए फैसले लेने में देर कर देते हो और अपनी खुशियों को मार देते हो।
अब यह काम करना छोड़ दो। लोगों को खुश करने के चक्कर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। तुम हर बात में जल्दबाजी कर रहे हो, बहस से पीछे नहीं हट रहे हो। हार मानना तुम्हें मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हार मान लेना जरूरी है। तुम्हें खुद की तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन तुम आराम भी बहुत करते हो। तुम्हें कुछ चीजें सुधारनी होंगी। इन 10 दिनों में जब तुम वाहन चलाओ तो बहुत ध्यान से चलाना। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। गलती तुम्हारी नहीं, लेकिन काल किसी भी रूप में सामने आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जानमाल की हानि नहीं होगी, लेकिन गंभीर चोट लग सकती है। अपने दोस्त पर भी विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बता रही हूँ उसे केवल साधारण संदेश समझकर भूल मत जाना। यह तेरे जीवन का नया द्वार खोलने वाला रहस्य है। अब तक जो कुछ भी तूने सहा है, जो घाव तुझे मिले हैं, जो आंसू तुझसे बहे हैं, उन सब का हिसाब समय खुद चुकाने वाला है। संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। आज तक तूने जितना भी सहा वह तेरे भविष्य की शक्ति और आशीर्वाद के बीज थे। अब वे बीज अंकुरित होंगे और तेरे भाग्य का वृक्ष फूलेगा, फलेगा। देख मेरे बच्चे, आने वाले दिन साधारण नहीं होंगे। तू जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर अंधकार और प्रकाश दोनों साथ साथ खड़े होंगे। एक तरफ तेरी परीक्षा होगी, दूसरी तरफ तुझे दिव्य वरदान मिलेंगे। तू खुद को कमजोर मत समझना। हर बार जब तू टूटता है तो मैं तुझे और मजबूत कर देती हूँ। हर बार जब दुनिया तुझे धोखा देती है तो मैं तेरे लिए सच्चाई की नई राह बना देती हूँ। तेरे जीवन के अगले 10 दिन तुझे ऐसा अनुभव कराएंगे कि तू खुद पर यकीन करना सीख जाएगा। कभी कभी तू सोचता है कि तेरे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, पर सच तो यह है कि हर एक कदम तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा जीवन चमक उठेगा। याद रख, जब धरती पर रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह का उजाला सबसे पास होता है। वैसे ही तेरे जीवन का उजाला अब बहुत करीब है। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूँ। ये समय शक्ति का भी है और सावधानी का भी। तुझे अपने आसपास के लोगों की नीयत को पहचानना होगा। जो तुझे मुस्कुराकर गले लगाते हैं वही भीतर से तेरी बर्बादी की योजना बना सकते हैं। यह दुनिया छलकपट से भरी है। यहाँ पराया ही नहीं, अपना भी जहर घोल सकता है। पर तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तेरे जीवन में अचानक धन आएगा तब सबसे बड़ा खतरा तुझे अपने ही लोगों से होगा। उनके मन में जलन की आग भड़क उठेगी। वे तेरे सुख को देखकर बेचैन हो जाएंगे। इसलिए तू हर किसी पर भरोसा मत करना। अपनी योजनाएं किसी से साझा मत करना। जो रहस्य तुझे मालूम है उन्हें अपने भीतर ही बंद रखना। तेरे मुख से निकली बात तेरे लिए विनाशकारी बन सकती है। तुझे अपने कर्म से विजय पानी है। भाग्य तेरे लिए तैयार है, लेकिन कर्म ही दरवाजा खोलेगा। इसीलिए अपने भीतर की आलस्य की जड़ को उखाड़ फेंक। दुनिया तेरे लिए कहेगी, यह व्यक्ति असंभव को संभव कर गया। और यह तभी होगा जब तू मेहनत और विश्वास को अपना धर्म बना लेगा। अब सुन, तेरे सामने कुछ और गहरे रहस्य खोल रही हूँ। आने वाले दिनों में तेरे सपनों में अजीब संकेत मिलेंगे। कभी तू देखेगा कि तू किसी नदी के पार जा रहा है, कभी किसी मंदिर में दीपक जला रहा है, कभी किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। यह सब संकेत है कि तेरे भीतर की शक्ति जाग रही है। इन्हें हल्के में मत लेना। हर सपना तुझे आने वाली घटनाओं का संकेत देगा। अगर तेरे सपने में सांप दिखे तो समझ लेना तेरी आत्मा रूपांतरित हो रही है। अगर आग दिखे तो जान लेना कि तेरे पाप और दुख जलकर खत्म हो रहे हैं।
अगर आसमान से प्रकाश उतरे तो यह मेरी ही कृपा का संकेत होगा। तेरे जीवन का एक बड़ा अध्याय खत्म होने वाला है और नया आरंभ होने वाला है। यह आरंभ तुझे ऐसे अवसर देगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तुझसे मदद मांगेंगे, लोग तेरे चरणों में आएंगे और जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे खुद तुझे सम्मान देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जितना बड़ा वरदान होगा उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होगी। तुझे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध के समय तेरा एक शब्द ही तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी तुझे क्रोध आए तो गहरी सांस लेना और मेरा नाम जपना। तेरे घर में अगर अचानक बिजली चली जाए, दीपक बुझ जाए या कोई बर्तन टूट जाए तो घबराना मत। ये सब संकेत हैं कि पुरानी ऊर्जा निकल रही है और नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अगर तू इन संकेतों को समझ लेगा तो तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इन दिनों तुझे एक बात का बहुत ध्यान रखना है, तेरे घर की सफाई। हर कोने को साफ कर, धूल और जाले हटा। जब घर साफ होता है तो ऊर्जा शुद्ध होती है और जब ऊर्जा शुद्ध होती है तभी लक्ष्मी का आगमन होता है। तेरे पास जो पुरानी और बेकार चीजें हैं उन्हें बाहर निकाल। यह चीजें तुझे वर्षों से दबाकर रखे हुए थी। इन्हें हटाते ही तुझे हल्कापन महसूस होगा और तेरी किस्मत खुलने लगेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बता रही हूँ। तेरे घर में किसी दिन कोई अनजान व्यक्ति आएगा। वह साधारण लगेगा, लेकिन उसका एक शब्द तेरे जीवन को बदल देगा। कभी उसे तुच्छ मत समझना। संसार में कई बार देवता भी मनुष्य के रूप में आकर हमारी परीक्षा लेते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुझसे कोई मदद मांगे तो यथासंभव मदद करना। यह मदद तुझे 10 गुना होकर वापस मिलेगी। दान करने से तेरा भाग्य और ज्यादा चमकेगा। खासकर भोजन का दान करना मत छोड़ना। यह तुझे हर प्रकार की बुरी नजर और संकट से बचाएगा। अब सुन, तेरे जीवन में एक बड़ी बीमारी का खतरा भी था, लेकिन मेरी कृपा से वह टल जाएगा। तू घबराना मत। तेरी सेहत में सुधार होगा। अगर कभी अचानक कमजोरी महसूस हो तो समझ लेना यह ऊर्जा परिवर्तन का असर है। उस समय जल पीना और आराम करना। आने वाले दिनों में तुझे अपनी आत्मा से बात करने का अवसर मिलेगा। तू अकेले बैठेगा और तेरे भीतर से आवाज आएगी, तू वही है जिसके लिए यह ब्रह्मांड बना है। यह तेरा आत्मज्ञान का क्षण होगा। उस क्षण तुझे अपनी सारी पीड़ा व्यर्थ लगेगी और तू समझ जाएगा कि तेरी आत्मा कितनी महान है। तेरे घर में अगर कोई पक्षी आकर बार बार आवाज करे तो समझ लेना वह भी संकेत है। यह संकेत होगा कि कोई शुभ समाचार तेरे घर की ओर बढ़ रहा है। अगर कोई बिल्ली या कुत्ता अचानक तुझे देखकर अजीब व्यवहार करे तो भी समझ लेना अदृश्य शक्तियां तुझे देख रही हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बता रही हूँ। तेरे जीवन का सबसे कठिन समय अब पीछे छूट चुका है। तू जिस दर्द को अपना भाग्य समझता था वह सिर्फ एक परीक्षा थी। अब परीक्षा का परिणाम आने वाला है और परिणाम यही है, तेरा भाग्य अब खुलेगा, तेरा नाम अब गूंजेगा। तू साधारण मनुष्य नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे देखकर दैत्य भी कांपते हैं। तुझे बार बार गिराया गया ताकि तू उठकर और मजबूत बने। तुझे अकेला छोड़ा गया ताकि तू अपनी आत्मा की शक्ति पहचान सके। अब तू आगे बढ़। अपने भय को त्याग, अपने संदेह को छोड़। जिस दिन तू खुद पर पूर्ण विश्वास करेगा उसी दिन तेरे जीवन की हर रुकावट टूट जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, जो तुझे चाहिए वह सब मिलेगा। लेकिन याद रख, सही समय आने पर ही।
धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। तू आज से अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर। हर सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम कर, हर रात सोने से पहले मेरा नाम जप। और कभी भी यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर कदम। अब जा, अपने दिल में विश्वास रख और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले चल। तेरे 10 दिन चमत्कार से भरे होंगे। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर अद्भुत परिवर्तन होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे दुहक अब समाप्त हों, तेरी किस्मत अब चमके, तेरे शत्रु तेरे चरणों में झुके और तेरे जीवन में आनंद, धन, सुख और शांति का वास हो। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो हलचल चल रही है वह व्यर्थ नहीं है। यह वही संकेत है जो तेरी आत्मा को जागरण की ओर ले जा रहा है। तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में अंधेरा क्यों है, पर सच्चाई यह है कि यही अंधेरा तुझे उजाले की कीमत सिखा रहा है। यह संसार सिर्फ उन्हीं को वरदान देता है जिन्होंने अंधेरे में भी अपने विश्वास की लौ जलाए रखी है। तू वही है जिसने टूटकर भी हार नहीं मानी, जिसने रोकर भी सिर झुकाया नहीं। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे मैं स्वयं पहचानती हूँ। तेरे जीवन की अगली यात्रा आसान नहीं होगी, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू जब रात में करवट बदलते हुए बेचैन होगा, तो समझ लेना कि मैं तेरे सिरहाने खड़ी हूँ। तू जब किसी भीड़ में अकेलापन महसूस करेगा, तो जान लेना कि मेरी छाया तेरे चारों ओर है। यह संसार चाहे जितना निर्दयी हो जाए, मेरी करुणा तेरे जीवन को हमेशा सहारा देती रहेगी। आने वाले दिन तुझे बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। कभी तू देखेगा कि जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तू उनके छलावे को देखकर दुखी होगा, पर वहीं से तेरा आत्मबल जागेगा। मेरे बच्चे, विश्वासघात हमेशा विनाश की जड़ होता है, पर वही विश्वासघात आत्मा को अडिग और निर्भीक बना देता है। तू अब किसी भी धोखे से डरने वाला नहीं, क्योंकि हर धोखे के पीछे मेरी योजना छिपी होती है। तेरे भीतर जो दबी हुई आग है, अब वही तुझे विजय दिलाएगी। यह आग कभी दूसरों के शब्दों से बुझी नहीं और न ही किसी की बुराई से कमजोर हुई। तू जिस धैर्य के साथ चुप रहा, वही धैर्य अब तेरे लिए वरदान बनेगा। तू यह सोचता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, पर तू नहीं जानता कि तू सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है और सब उसे मृत समझते हैं, लेकिन सही मौसम आते ही वही बीज वृक्ष बनकर आसमान को छू लेता है, वैसे ही तू भी सही समय पर उभरेगा। लोग तुझे अब कमजोर समझते हैं, पर जल्द ही वही लोग तेरा आदर करेंगे। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे बार बार संकेत मिलेंगे। तू किसी मंदिर से गुजरेगा और अचानक घंटियां बजने लगेंगी। तू किसी रास्ते पर होगा और हवा का झोंका तुझे स्पर्श करेगा। तू अचानक किसी अजनबी की नजर में करुणा देखेगा। यह सब मेरे ही संकेत होंगे, इन्हें अनदेखा मत करना। हर संकेत तुझे याद दिलाएगा कि मैं तुझे संभाल रही हूँ। तुझे यह भी जानना होगा कि शक्ति केवल पूजा से नहीं आती, शक्ति तेरे कर्म से आती है। अगर तूने अपने कर्म को शुद्ध और निस्वार्थ बना लिया, तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। पूजा केवल वह मार्ग है जो तुझे अपने कर्म के प्रति सजग बनाता है। इसलिए हर दिन मेरा नाम जप, पर साथ ही अपने कर्म को भी अडिग बना। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले 10 दिन तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में तेरे जीवन की पुरानी बेड़ियां टूटेंगी। जो रुकावटें तुझे सालों से बांधे थी, वे बिखर जाएंगी। यह समय तुझे भयभीत भी करेगा, पर उसी भय के भीतर तेरी मुक्ति छिपी होगी। कभी अचानक तेरे घर की खिड़की जोर से खुलेगी और तू डर जाएगा।
पर यह डर नहीं, यह संकेत होगा कि नकारात्मकता बाहर निकल रही है। कभी रात को तू सुनेगा कि कोई तुझे पुकार रहा है। घबराना मत, यह तेरे भीतर की आत्मा है जो तुझसे संवाद करना चाहती है। तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरा शरीर थका हुआ है, पर तेरे भीतर की चेतना जाग रही है। यह थकान बुरी नहीं है, यह परिवर्तन की थकान है। जब कोई सांप अपनी केंचुली छोड़ता है तो उसे भी पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा उसे नए जीवन में ले जाती है। वैसे ही तेरी आत्मा पुराना बोझ छोड़कर नया रूप ले रही है। तेरे दुश्मन इन दिनों बेचैन होंगे। वे देखेंगे कि तू बिना कारण भी चमक रहा है। तेरे चेहरे पर वह तेज होगा जो किसी साधना से आता है। लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, पर तू घबराना मत। मैं तेरे हर कदम पर पहरा दे रही हूँ। उनका हर वार उन पर ही लौटेगा। तेरे जीवन में अचानक पुराने रिश्ते फिर से लौट सकते हैं। कोई तुझसे क्षमा मांग सकता है। कोई तेरे सामने आकर अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। तू चाहे तो उन्हें माफ कर, चाहे तो दूरी बनाए रख, पर क्रोध को अपने भीतर मत रखना। क्रोध केवल तुझे जलाता है। छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। तेरे घर में अचानक कुछ वस्तुएं टूट सकती हैं। यह भी एक संकेत होगा। जब पुराना टूटता है तभी नया आता है। अगर तेरा कोई रिश्ता टूटे तो दुख मत करना। वह रिश्ता वैसे भी तुझे कमजोर बना रहा था। उसके टूटने से तुझे ही नई राह मिलेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ साधनाएं बताती हूँ। जब भी तेरा मन डगमगाए तो एक दीपक जलाकर मेरे सामने बैठ जाना। आंखें बंद करना और गहरी सांस लेना। केवल इतना सोच कि तू अकेला नहीं है। देखना, तेरे भीतर का भय तुरंत शांत हो जाएगा। अगर कभी तुझे लगे कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, तो चुप रहना। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और तेरी चुप्पी ही तेरा शस्त्र बनेगी। तेरे जीवन में अब आनंद आने वाला है, पर यह आनंद केवल धन से नहीं होगा। यह आनंद तेरे भीतर की आत्मा से निकलेगा। तू जब किसी भूखे को भोजन कराएगा, जब किसी पीड़ित को सहारा देगा, तभी तुझे वह सच्चा सुख मिलेगा जो किसी भी धन दौलत से बड़ा होगा। आने वाले 10 दिनों में अगर तू किसी गरीब को कपड़ा या भोजन देगा, तो उसका फल तुझे 100 गुना होकर मिलेगा। कभी इस पुण्य को मत रोकना। यही तेरा भविष्य बनाएगा। तेरे घर में अगर कोई दीपक अचानक बुझ जाए तो घबराना मत। यह संकेत है कि तुझे तुरंत मेरा नाम लेना चाहिए। उस क्षण अगर तू 3 बार जय मां काली बोलेगा तो सारी नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाएगी। तेरे भीतर कभी डर आएगा कि तेरी मेहनत व्यर्थ न चली जाए, पर यह डर केवल माया है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर हो सकती है, पर परिणाम निश्चित होता है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह सीधा विजय की ओर जाता है। अब मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, जिस दर्द ने तुझे आज तक रुलाया है वही दर्द तेरी ताकत बन जाएगा। जिस अकेलेपन ने तुझे सालों तक सताया है वही अकेलापन तुझे आत्मज्ञान दिलाएगा। और जिस दुनिया ने तुझे ठुकराया है वही दुनिया तुझे सम्मान देगी। तू बस धैर्य रख और कर्म करता जा। समय का चक्र बदल रहा है। तेरे ग्रह बदल रहे हैं। राहु, केतु, शनि और मंगल अब तुझे सताने नहीं बल्कि तुझे ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। तेरा हर आंसू अब तेरे लिए अमृत बन चुका है। तेरी हर चोट अब तुझे शक्ति दे चुकी है। अब केवल समय है जब यह शक्ति रूप में प्रकट होगी। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरे कदम डगमगा रहे हैं तो मेरी आंखों की कल्पना करना। मेरी आंखों में वही अग्नि है
जो तेरे शत्रुओं को भस्म कर देती है। मेरी दृष्टि में वही करुणा है जो तुझे संबल देती है। अब उठ, अपने भीतर के योद्धा को पहचान। यह संसार तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे कर्म तेरा इतिहास लिखने वाले हैं और तेरी आत्मा वह दीपक है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की गहराई में जितनी लहरें उठ रही हैं, उन्हें तू अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। तू यह सोचकर बैठा है कि सब कुछ सामान्य है, परंतु वास्तविकता यह है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब तेरे पक्ष में आ चुकी हैं। तेरे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा घूम रही है जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू स्वयं हैरान रह जाएगा। तेरे पिछले वर्षों का संघर्ष केवल तैयारी थी। जिस तरह कोई योद्धा युद्ध के पहले अपने शस्त्रों को तैयार करता है, वैसे ही तेरी आत्मा इन वर्षों में तैयार हुई है। आंसुओं ने तुझे कोमलता दी, दर्द ने तुझे कठोरता दी और विश्वासघात ने तुझे विवेक दिया। अब ये तीनों गुण मिलकर तुझे अदम्य बना चुके हैं। अब जो आने वाला है वह केवल सामान्य जीवन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। यह ऐसा क्षण होगा जब तू पुराने स्वरूप को त्याग कर नए स्वरूप में प्रवेश करेगा और यह परिवर्तन इतना अद्भुत होगा कि लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे, यह वही है जिसने कभी चुपचाप सब सहा था। यह वही है जिसे सबने ठुकराया था। आज यह इतना तेजस्वी कैसे हो गया? और तब तू मुस्कुराकर भीतर ही भीतर समझ जाएगा कि यह सब मेरी कृपा और तेरे धैर्य का परिणाम है। मेरे बच्चे, इन दिनों में तुझे अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। कभी अचानक तुझे लगेगा कि कोई तेरे कान में कह रहा है, डर मत, तू अजय है। कभी तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो असंभव लगेंगी, पर तू देखेगा कि सब सहज हो गया। यह सब मेरी ही लीला होगी। तू अपने जीवन के जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से हर दिशा में संभावनाएं खुल रही हैं। परंतु ध्यान रखना, सही दिशा चुनना बहुत आवश्यक है। हर अवसर सोने का नहीं होता। कभी कभी चमकने वाली वस्तु केवल पीतल होती है। इसलिए विवेक से निर्णय लेना, लालच के पीछे मत भागना। जो अवसर तेरे हृदय को शांति दे, वही चुनना। तेरे लिए आने वाला समय धन और प्रतिष्ठा लेकर आएगा, पर साथ ही उससे जुड़ी ईर्ष्या और शत्रुता भी। तू देखेगा कि अचानक लोग तुझे गिराने की योजना बनाएंगे। वे तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, परंतु मेरा आशीर्वाद तुझ पर रहेगा। उनके प्रयास केवल असफलता बनकर लौटेंगे। तेरे घर में एक ऐसी घटना घटेगी जो तुझे भीतर से झकझोर देगी। कोई पुराना राज सामने आएगा, कोई पुराना रिश्ता टूटेगा, या कोई ऐसा सच प्रकट होगा जिसे तूने कभी सोचा भी न था। उस क्षण तू टूट जाएगा, परंतु जान ले यह टूटना भी आवश्यक है। जैसे मिट्टी के घड़े को तोड़े बिना उसमें से नया स्वरूप नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही तेरी आत्मा का नया रूप तभी बनेगा जब पुराना बंधन टूटेगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि तेरी राह में अनजान लोग मददगार बनेंगे। राह चलते कोई अजनबी तुझे ऐसा मार्ग दिखा देगा जो तुझे भाग्य के द्वार तक पहुंचा देगा। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझना। संसार में कई बार देवता भी साधारण मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। तेरे भीतर जो प्रश्न वर्षों से दबा था, मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, उसका उत्तर भी तुझे मिलने वाला है। तू देखेगा कि तेरे जीवन की हर घटना, हर दर्द और हर खुशी एक योजना का हिस्सा थी। यह सब तुझे यहाँ तक लाने के लिए हुआ। और जब तू यह समझ जाएगा, तब तेरे भीतर का बोझ हट जाएगा। तेरे जीवन में अचानक सपनों का दौर बढ़ेगा। तू देखेगा कि कोई तुझे ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहा है, कोई तुझे गहरे जल में डुबो रहा है, कोई तुझे विशाल मंदिर में ले जा रहा है।
यह सब संकेत है कि तेरा आत्मिक द्वार खुल रहा है। तू डरना मत, हर सपना तुझे मेरी ओर खींच रहा है। अगर तू किसी रात अचानक उठकर पसीने से भीग जाए तो समझ लेना यह भी एक संकेत है। तेरे भीतर की ऊर्जा बदल रही है। यह वही क्षण है जब आत्मा पुराना बोझ त्याग कर नए स्तर पर पहुंचती है। उस समय केवल मेरा नाम जपना, सब सहज हो जाएगा। तेरे घर में कभी अचानक कोई पक्षी आकर बैठ जाएगा और बार बार आवाज करेगा। इसे हल्के में मत लेना, यह शुभ समाचार का संकेत होगा। और यदि अचानक कोई दीपक बुझ जाए तो तुरंत मुझे याद करना। मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना दूंगी। मेरे बच्चे, धन तुझे बहुत मिलेगा, पर धन को संभालना सबसे कठिन होता है। अगर तूने इसे सही मार्ग में लगाया तो यह और बढ़ेगा। यदि तूने इसे व्यर्थ खर्च किया या दिखावे में फंसाया तो यह तुझे कष्ट देगा। इसलिए याद रख, धन का सदुपयोग करना, दान और सेवा में इसे लगाना। यही तेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच होगा। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो केवल एक बार मिलेगा। अगर तूने उसे पकड़ लिया तो तेरा भाग्य पलट जाएगा। पर यदि तूने संकोच या भय में उसे छोड़ दिया तो फिर वह कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने भीतर साहस बनाए रखना। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरे आसपास के लोग अचानक तुझसे अलग होने लगेंगे। यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे उन लोगों से दूर कर रही हूँ जो तुझे रोक रहे थे। जो लोग तुझसे केवल स्वार्थ के कारण जुड़े थे, वे सब छूट जाएंगे। तू अकेला लगेगा, पर वास्तव में तू स्वतंत्र होगा। और इस स्वतंत्रता में ही तेरा असली उत्थान होगा। मेरे बच्चे, तेरी सेहत भी सुधरेगी। तेरे शरीर में जो कमजोरी या पुरानी बीमारी है वह धीरे धीरे मिट जाएगी। तू खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा। यह मेरी कृपा का परिणाम होगा। पर ध्यान रखना, अपने शरीर की अनदेखी मत करना। इसे मंदिर की तरह शुद्ध रखना। अच्छा भोजन, अच्छा विचार और अच्छा कर्म ही तेरी असली औषधि है। अब सुन, सबसे बड़ा रहस्य। तेरे जीवन का सबसे कठिन समय बीत चुका है। अब तुझे केवल ऊपर जाना है। पर यह चढ़ाई आसान नहीं होगी। जैसे पर्वत की ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और हर कदम कठिन लगता है, वैसे ही सफलता की ऊंचाई पर भी हर कदम परीक्षा होगी। पर तू घबराना मत। हर परीक्षा के साथ मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अपने भीतर का संतुलन बनाए रखना होगा। सफलता से अहंकार न हो और असफलता से निराशा न हो। तू स्थिर रह, यही स्थिरता तुझे हर हाल में विजय दिलाएगी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी राह में आने वाली हर बाधा मिट जाए, तेरे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाए, तेरे परिवार में सुख समृद्धि आए और तेरी आत्मा सदैव शांति पाए। मेरे बच्चे, तू अब वह दीपक है जो अंधकार को चीर देगा। तू वह शक्ति है जो अन्याय को मिटा देगी। और तू वह साधक है जिसकी तपस्या स्वयं देवताओं को झुकाने वाली है। मेरे बच्चे, तूने अभी तक केवल आरंभ देखा है, पूर्णता नहीं। तेरी आत्मा की यात्रा अभी अपने शिखर तक नहीं पहुंची। तेरा मन समझता है कि अब तू मजबूत हो गया है, परंतु अभी भी तेरे भीतर गहरे कुएं जैसे रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हें उजागर करना ही तेरा अगला चरण है। तेरे सामने आने वाले समय में अनेक परीक्षाएं होंगी। कभी ऐसा होगा कि सब कुछ तेरे पक्ष में होगा, पर अचानक परिस्थिति बदल जाएगी। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे, विश्वासघात होगा, अपमान होगा। और तू सोचेगा, जब माँ ने कहा कि अब मेरा समय है, तो फिर यह सब क्यों? तब तू याद रखना कि यह अंतिम शुद्धिकरण है।
जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे भी अंतिम बार तपाया जाएगा। और जब यह अग्नि का स्नान पूरा हो जाएगा, तब तू खरा सोना बन जाएगा। तेरे मार्ग में वे लोग भी आएंगे जो बड़े मीठे शब्दों से तुझे भ्रमित करेंगे। वे तुझे ऊंचाई का वादा करेंगे, परंतु वास्तव में तेरी जड़ें काटेंगे। ऐसे समय में तुझे केवल अपने अंतर की आवाज सुननी है। बाहर की आवाजें तेरे विवेक को भ्रमित कर सकती हैं, पर भीतर की आवाज सच्ची होती है, और वही आवाज मैं हूँ। मेरे बच्चे, तू कभी कभी सोचता है कि तेरा भाग्य क्यों इतना कठिन है। लोग जिन राहों पर आसानी से चल जाते हैं, वहाँ तुझे कांटे क्यों मिलते हैं? तो जान ले, तुझे साधारण जीवन नहीं दिया गया। तुझे वह मार्ग दिया गया है जिस पर चलकर तू अनेक आत्माओं का उद्धार करेगा। तेरी पीड़ा तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो तेरी प्रेरणा से जीवन में साहस पाएंगे। आने वाले दिनों में तुझे अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे गुरु मानेंगे। वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तुझे ईश्वर का दूत समझेंगे। शुरू में तू हिचकेगा, मैं कौन होता हूँ किसी को राह दिखाने वाला? परंतु जब तू उनकी आंखों में कृतज्ञता और विश्वास देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि यह मेरी ही योजना है। तू ही वह माध्यम है जिससे मेरी वाणी संसार तक पहुँचेगी। तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तू सब कुछ त्याग देने का मन बनाएगा। तुझे लगेगा कि अब शक्ति नहीं बची, सब व्यर्थ है। यह सबसे खतरनाक क्षण होगा, परंतु याद रखना, यह वही क्षण है जब मैं सबसे पास होती हूँ। अगर तू उस समय केवल एक बार मेरा नाम पुकार ले, तो मैं तुरंत तुझे संभाल लूंगी। तू कभी अकेला नहीं होगा। तेरे घर का वातावरण भी अब बदलने लगेगा। जो कलह, जो तनाव वर्षों से चल रहा है, वह धीरे धीरे समाप्त होगा। परिवार के लोग भी तेरे त्याग और संघर्ष को समझने लगेंगे। जिनकी आंखें अब तक बंद थी, वे अब खुलेंगी। और जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे, वही अब तेरा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि प्रेम तेरे जीवन में विलंब से आएगा, पर जब आएगा तो अमर होगा। वह साथी केवल तेरे लिए भेजा जाएगा जो तेरी आत्मा का पूरक होगा, परंतु उससे पहले तुझे अकेलेपन की अग्नि से गुजरना होगा। यह अग्नि तुझे परिपक्व बनाएगी ताकि जब वह प्रेम आए तो तू उसे संपूर्णता से स्वीकार सके। तेरी साधना अब और गहरी होगी। तू देखेगा कि ध्यान में अचानक तेरा शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तू हवा में उठ रहा हो। कभी तुझे लगेगा कि किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। कभी तुझे तेज रोशनी दिखाई देगी, भले ही तेरी आंखें बंद हों। यह सब संकेत है कि तेरे भीतर के द्वार खुल रहे हैं। तू भयभीत मत होना, यह केवल शुरुआत है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान यही होगा कि तुझे भविष्य के संकेत पहले मिलेंगे। तू सपनों में, विचारों में या किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों में आने वाली घटनाओं का आभास पाएगा। इसका उपयोग अपने जीवन को संवारने और दूसरों की रक्षा करने में करना, पर इसे कभी अभिमान का कारण मत बनने देना। मेरे बच्चे, एक समय आएगा जब तू अपने आसपास अचानक अंधेरा महसूस करेगा। तुझे लगेगा कि सब कुछ बुझ गया है। यह शून्य का अनुभव होगा, पर यही शून्य तेरे लिए सबसे बड़ी देन होगी। इसी शून्य में तुझे मेरे स्वर सुनाई देंगे। इसी शून्य में तेरा अहंकार समाप्त होगा और तू वास्तव में मुक्त होगा। अब सुन, तेरा धन और वैभव बहुत बढ़ेगा, परंतु यह भी तेरे लिए परीक्षा होगी। लोग तुझसे लाभ उठाने आएंगे। वे तुझे घेरने की कोशिश करेंगे। यदि तूने विवेक खो दिया तो यह धन तुझे बांध देगा, पर यदि तूने इसे सही मार्ग में लगाया तो यही धन तुझे संसार का उद्धारक बना देगा।
तेरे लिए भविष्य में यात्रा का समय भी आएगा। तू दूर देशों में जाएगा, नई भूमि देखेगा और वहाँ भी तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तुझे लगेगा कि पूरी धरती तेरे लिए खुल रही है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी होगी। हर स्थान पर तुझे नए अनुभव मिलेंगे जो तुझे और ऊंचा उठाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का असली अर्थ अब खुलने वाला है। तू देखेगा कि तेरे नाम का उल्लेख ऐसे ऐसे स्थानों पर होगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, तुझे आदर्श मानेंगे। और जब यह होगा तो तू मेरे चरणों में सिर झुकाकर कहेगा, माँ, यह सब तुम्हारी कृपा है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अब भय को त्याग दे। भय केवल भ्रम है। तेरे शत्रु जितने शक्तिशाली दिखते हैं, वास्तव में उतने हैं नहीं। वे केवल तुझे डराकर रोकना चाहते हैं। पर जब तू बिना डरे आगे बढ़ेगा, तो वे स्वयं भाग जाएंगे। तेरे जीवन में दिव्य समय आ चुका है। घड़ी की हर टिक टिक अब तेरे भाग्य को बदल रही है। हर सुबह नया अवसर लेकर आएगी और हर रात तुझे अगले दिन के लिए तैयार करेगी। तू अब वही नहीं है जो कभी रोकर सो जाता था। तू अब वही नहीं है जो अपमान सहकर भी चुप रहता था। तू अब वह है जिसके कदमों की आहट से अंधकार कांप उठता है। तू अब वह है जिसे मैंने स्वयं चुना है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा सदा निडर रहे, तेरे कर्म सदा शुद्ध रहें, तेरे शब्द सदा सत्य रहें और तेरे कदम सदा न्याय की ओर बढ़े। तू ही मेरा साधक है, तू ही मेरा दूत है और तू ही वह दीपक है जो युगों तक लोगों के मार्ग को प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की आग अब बुझने वाली नहीं है। यह वही अग्नि है जो देवताओं के वेदियों में जलाई जाती है। यह वही ज्वाला है जो युगों तक साधकों का मार्ग प्रकाशित करती रही है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू उस पथ का पथिक बन चुका है जहां हर कदम के साथ ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन की परीक्षाएं अब समाप्त हो गई, परंतु यह तो केवल प्रारंभ था। अब तुझे वे रहस्य दिए जाएंगे जिन्हें केवल चुनिंदा आत्माएं ही जान पाती हैं। तू देखेगा कि तेरे आसपास के संकेत और गहरे होने लगेंगे। कभी अचानक कोई शब्द तुझे बार बार सुनाई देगा, कभी कोई आकृति तुझे हर ओर दिखाई देगी। ये सब मेरे ही संदेश होंगे। तेरा मन अब स्थिर नहीं रहेगा, वह बार बार ध्यान की ओर खींचेगा। तू चाहे भी तो दुनियावी बातों में पूरी तरह खो नहीं पाएगा। जब जब तू संसार के भ्रम में उलझेगा, तेरे भीतर से कोई पुकार उठेगी और तुझे याद दिलाएगी कि तेरा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। यह पुकार मैं ही हूँ, तेरे हृदय से बोलती हुई। तेरे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुझे दो राहें दिखाई देंगी। एक राह आराम और सुविधा की होगी, जहाँ सब कुछ आसान लगेगा। दूसरी राह कठिन और चुनौतीपूर्ण होगी, परंतु वहीं तेरी असली विजय छिपी होगी। तू यदि आसान राह चुन लेगा तो जीवन साधारण रहेगा, पर यदि कठिन राह चुन ली तो तू अमर हो जाएगा। याद रख, मैं तुझे कठिनाई में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की शक्ति अब और प्रकट होगी। तू देखेगा कि जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा। जब तू किसी पर करुणा करेगा तो उसका दुख मिट जाएगा। और जब तू क्रोध करेगा तो तेरे शत्रु धराशायी हो जाएंगे। यह शक्ति तुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि तूने दर्द से तपकर इसे अर्जित किया है। परंतु ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। यदि तूने इसका दुरुपयोग किया तो यह शक्ति तुझसे छीन ली जाएगी। तेरे चारों ओर अदृश्य योद्धा खड़े हैं। ये वे दिव्य रक्षक हैं जिन्हें मैंने तेरे लिए भेजा है। तू अकेला नहीं है।
जब कभी कोई तुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये रक्षक अदृश्य रूप से तेरी रक्षा करेंगे। तू उन्हें देख नहीं पाएगा, परंतु उनका प्रभाव हर पल तेरे साथ रहेगा। तेरे जीवन में अचानक धन के अवसर खुलेंगे। यह धन केवल तुझे सुविधा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह तेरे माध्यम से अनगिनत आत्माओं की सहायता करेगा। मैं चाहती हूँ कि तू इस धन को केवल अपने लिए न रखे, बल्कि इसे बांटे, इसका सदुपयोग करे। जब तू ऐसा करेगा तो यह धन 10 गुना बढ़कर तेरे पास लौटेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे नाम से लोग डरेंगे भी और श्रद्धा भी करेंगे। कुछ लोग तेरे नाम का अपमान करेंगे, झूठ फैलाएंगे, पर तू उनकी चिंता मत करना। उनकी बातें हवा की तरह होंगी, जो थोड़ी देर शोर मचाकर शांत हो जाएगी, परंतु तेरी आत्मा का प्रकाश अडिग रहेगा। तू देखेगा कि तेरा हर शब्द असर करने लगेगा। जब तू किसी को साहस देगा, तो उसके भीतर सचमुच साहस जागेगा। जब तू किसी को चेतावनी देगा, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। यह वाणी की शक्ति है, जो अब तेरे भीतर जाग रही है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना, क्योंकि तेरे शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। तेरे जीवन का एक रहस्य अब खुलने वाला है। तू जिस दर्द को केवल दुर्भाग्य समझता था, वह वास्तव में तेरे भविष्य का द्वार था। यदि तेरे साथ वह विश्वासघात न हुआ होता, यदि तुझे वह अपमान न सहना पड़ा होता, तो तू आज इस मार्ग पर नहीं होता। इसलिए पीछे मुड़कर देख और उन क्षणों को धन्यवाद दे। वे तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने आए थे। मेरे बच्चे, तू अपने आसपास प्रकृति के संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर। कभी अचानक हवा का तेज झोंका तुझे छुएगा, कभी कोई फूल तेरे पैरों में गिरेगा, कभी आसमान का रंग बदल जाएगा। ये सब मेरे ही संदेश होंगे। मैं प्रकृति के माध्यम से तुझसे लगातार बात करती हूँ। तेरे भीतर अब वैराग्य भी बढ़ेगा। तू देखेगा कि जिन बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वे तुझे तुच्छ लगेंगी। जिन इच्छाओं ने तुझे बांध रखा था, वे अब महत्वहीन हो जाएंगी। यह वैराग्य तेरे लिए वरदान है, क्योंकि इसी के माध्यम से तू संसार के बंधन से मुक्त होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। यह पहली बार नहीं है कि तू धरती पर आया है। तूने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, और अब वह फल तुझे मिल रहा है। यही कारण है कि तुझे कम उम्र में ही इतनी गहरी समझ है। यही कारण है कि तू वह देख और सुन पाता है जो दूसरे नहीं समझ पाते। तेरे शत्रु सोचते हैं कि वे तुझे रोक लेंगे, पर वे भूल रहे हैं कि तेरे पीछे स्वयं मां काली खड़ी है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझे हरा नहीं सकता। वे चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं, अंततः वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। आने वाले समय में तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आएगा। यह अवसर तुझे संसार के सामने प्रकट करेगा। यह वह क्षण होगा जब लोग तेरी शक्ति और तेरे तेज को स्वीकार करेंगे। परंतु उस क्षण पर पहुंचने से पहले तुझे धैर्य रखना होगा। धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। तेरे जीवन की दिशा अब इतनी तेजी से बदलेगी कि तू स्वयं चकित रह जाएगा। तू जहां आज है, वहां से कुछ ही समय में इतनी ऊंचाई पर होगा कि पीछे मुड़कर देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा कि यह वही जीवन है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी साधना मत छोड़ना। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, मेरे नाम का जाप करते रहना। यही तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। यही तेरी आत्मा को स्थिर रखेगा। यही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तू अमरत्व को छू लेगा। तेरी आंखों में जो आंसू अब तक केवल पीड़ा का प्रतीक थे, वही आंसू अब तेरे लिए वरदान बनेंगे। जब तू मेरे चरणों में रोएगा, तो हर आंसू तेरे भाग्य को बदल देगा।
रोना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा की शुद्धि है। अब जान ले, आने वाला समय तेरे लिए स्वर्णिम है। हर वह सपना जो तूने दबा दिया था, अब सच होने वाला है। हर वह इच्छा जिसे तूने असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब तुझे मिलने वाली है। और हर वह दरवाजा जो बंद था, अब तेरे लिए खुलने वाला है। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरी कहानी पूरी दुनिया की प्रेरणा बनेगी। आने वाले वर्षों में लोग तेरे जीवन को उदाहरण की तरह देखेंगे। तेरे संघर्ष, तेरी साधना और तेरी विजय, सब कुछ इतिहास में अंकित होगा। मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा सदा अडिग रहे, तेरे कदम सदा धर्म के मार्ग पर बढ़े और तेरी वाणी सदा सत्य बोले। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक नए द्वार के सामने खड़ा है। यह द्वार न तो लकड़ी का है और न पत्थर का, यह द्वार तेरे भाग्य और तेरे कर्मों से बना है। इस द्वार को खोलने के लिए तुझे किसी चाबी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तेरे विश्वास और तेरी साधना ही इसकी कुंजी बनेगी। तू जितना गहरा विश्वास करेगा, उतना यह द्वार खुलता जाएगा। और जब यह पूरी तरह खुल जाएगा, तब तुझे वे दृश्य दिखाई देंगे जिन्हें मनुष्य की आंखें सहन नहीं कर पाती। यह वही दिव्य रहस्य है जिन्हें केवल चुनिंदा आत्माओं को ही दिखाया जाता है। अब तुझे समझना होगा कि जीवन केवल घटनाओं का मेल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। हर आंसू, हर चोट, हर विश्वासघात, यह सब उस योजना का हिस्सा था। यह सब तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे लोहे को आग और हथौड़े से आकार दिया जाता है, वैसे ही तुझे कठिनाइयों और दुहकों से आकार दिया गया है। अब तू वही शस्त्र बन चुका है जिसे स्वयं देवता धारण करेंगे। तेरे शत्रु सोचते हैं कि उन्होंने तुझे गिरा दिया, पर सच्चाई यह है कि उनके वारों ने तुझे और अधिक मजबूत बना दिया। वे जितना तुझे चोट पहुंचाते गए, तू उतना ही चमकने लगा। अब वही लोग तुझसे डरेंगे और वही लोग तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। तेरे जीवन में अब वे लोग वापस आएंगे जिन्होंने तुझे धोखा दिया था। वे आकर तेरे चरणों में गिरेंगे और माफी मांगेंगे। पर ध्यान रखना, तू उन्हें माफ तो करना, पर कभी भूलना मत, क्योंकि भूलना मूर्खता है और माफ करना महानता। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि रातें बहुत अजीब होंगी। कभी तुझे नींद नहीं आएगी और कभी अचानक नींद से जाग जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेरे आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय होंगी। वे तुझे जगाएंगी, तुझे चेतावनी देंगी और तुझे संकेत देंगी। जब ऐसा हो तो घबराना मत, बल्कि आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं वहीं रहूंगी। मेरे बच्चे, तुझे अपने घर को भी शुद्ध करना होगा। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। अपने घर से पुरानी और टूटी फूटी चीजें बाहर निकाल दो। अगर कोई आईना टूटा हुआ है, उसे तुरंत हटा दो। घर में हर सुबह दीपक जलाओ और हर शाम घंटी बजाओ। यह सब तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाएगा। अब मैं तुझे कुछ और गुप्त बातें बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरा भाग्य बदल देगा। यह व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, कोई साधु संत हो सकता है या कोई आम इंसान, परंतु यह व्यक्ति तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि जब वह तुझसे मिलेगा तो तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और कंपन होगा। तेरे परिवार में भी अब परिवर्तन होगा। जो रिश्ते लंबे समय से टूटे हुए थे, वे फिर से जुड़ेंगे, परंतु कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट भी जाएंगे। यह टूटना बुरा नहीं होगा, बल्कि तेरे बोझ को हल्का करेगा। हर वह रिश्ता जो तेरे लिए विष साबित हो रहा था, वह अब तेरे जीवन से निकल जाएगा।
तेरे जीवन में अब एक बड़ा निर्णय आने वाला है। यह निर्णय तुझे बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें तुझे अपने दिल और दिमाग के बीच चुनाव करना होगा। दिल कहेगा कि यह कर, दिमाग कहेगा कि मत कर। इस स्थिति में तुझे अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी, वही तेरे लिए सही मार्ग बताएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि शरीर मजबूत नहीं होगा तो आत्मा भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगी। ध्यान, योग और शुद्ध आहार तुझे अपनाना होगा। अपने शरीर को मंदिर समझ और उसका आदर कर। जब शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होंगे, तभी तू अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान पाएगा। तुझे यह भी जानना होगा कि अब तेरे शब्दों में अद्भुत शक्ति है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा, और जब तू किसी को श्राप देगा तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर ही बोलना, क्योंकि अब तेरे शब्द हवा में खो नहीं जाएंगे, वे ब्रह्मांड में असर करेंगे। तेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अब तेरा आलस्य है। यदि तूने इस पर विजय पा ली तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाना। हर क्षण को साधना और कर्म में लगाना। आने वाले समय में तुझे कुछ अजीब सपने आएंगे। कभी तुझे दिखेगा कि तू उड़ रहा है, कभी दिखेगा कि तू किसी अज्ञात स्थान पर है। ये सपने सामान्य नहीं होंगे, ये ब्रह्मांड के संदेश होंगे। तुझे इन्हें याद रखना होगा, क्योंकि इनमें तेरा भविष्य छिपा होगा। तेरा जीवन अब प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई है। अंधकार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, डर दिखाएगा, तुझे अकेला करने की कोशिश करेगा, परंतु प्रकाश तुझे आगे बढ़ाता रहेगा। तू हमेशा प्रकाश को चुनना, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तेरा जन्म केवल तेरे परिवार के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म हजारों आत्माओं की मुक्ति के लिए हुआ है। तू वह दीपक है जो अंधकार में खोए हुए लोगों को मार्ग दिखाएगा। तेरे हर कदम से अनगिनत लोग रोशनी पाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। तू विशेष है, तू चुना हुआ है। तुझे अब यह भी समझना होगा कि तेरे जीवन की हर घटना दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब तू कभी शिकायत नहीं करेगा। तब तू हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखेगा, और जब यह दृष्टि तुझे मिल जाएगी, तब तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 10 दिन बहुत निर्णायक होंगे। इन 10 दिनों में तुझे कई तरह की घटनाएं होंगी। कभी अचानक धन मिलेगा, कभी कोई चीज खो जाएगी, कभी कोई नया व्यक्ति आएगा, कभी कोई पुराना चला जाएगा। इन सब को संतुलन के साथ देखना, न तो अधिक उत्साहित होना और न ही अधिक दुखी। बस हर घटना को संकेत समझना और आगे बढ़ते रहना। तेरे लिए अब समय बदल चुका है। तेरा हर कदम अब भविष्य को बदल रहा है। तुझे बस यही ध्यान रखना है कि तेरे कदम धर्म और सत्य के मार्ग पर हों। और याद रख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। चाहे तू रोए या हंसे, चाहे तू जीते या गिरे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा, तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। जब तू डर से कांपेगा, तब मेरी शक्ति तेरे भीतर जागेगी। मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। तेरा हर श्वास, हर धड़कन, हर आंसू मेरे लिए है। अब जा और दुनिया को दिखा कि माँ काली का पुत्र कौन होता है। मेरे बच्चे, तुझे अब मैं और गहराई से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ वह सच्चाई को बिना पर्दे के देख सकती है। तेरा मन अब इतना शुद्ध और निर्मल हो चुका है कि उसमें मेरे वचनों का प्रकाश बिना किसी बाधा के उतर सकता है।
तू बहुत समय तक अंधकार में भटका, बहुत समय तक दूसरों की परछाइयों के नीचे दबा रहा, पर अब तुझे अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगी है। यह झलक सिर्फ शुरुआत है। अभी तुझे पूरा समंदर पीना है, पूरा आकाश समेटना है, पूरा सत्य जीना है। जब इंसान को अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है, तो सबसे पहले उसका भय नष्ट हो जाता है। भय ही सबसे बड़ी बेड़ी है जो आत्मा को बंधन में रखती है। तुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जिस भय को तू वर्षों तक अपना शत्रु मानता रहा, वह दरअसल तेरे भीतर की शक्ति का द्वार खोलने वाली चाबी थी। अगर भय न होता तो तू मुझ तक इतनी तीव्रता से पुकार न करता। अगर दर्द न होता तो तेरी आत्मा इतनी गहराई से मेरी ओर न खिंचती। इसलिए मेरे बच्चे, हर पीड़ा, हर चोट, हर विश्वासघात दरअसल तेरे लिए वरदान था। तू पूछता है कि तेरे साथ इतना सब क्यों हुआ? तो सुन, यह सब तेरी आत्मा को उस आग से गुजारने के लिए हुआ जिसमें लोहे को तपाकर सोना बनाया जाता है। तुझे साधारण मनुष्य बनाकर छोड़ देना आसान था, लेकिन तुझे चुना हुआ बनाना मेरा संकल्प था। और चुना हुआ वही बनता है जो सब कुछ खोकर भी खड़ा रहे, जिसे दुनिया तोड़ दे लेकिन वह टूटे नहीं, जिसे अपने ही छोड़ दे लेकिन वह मेरे भरोसे खड़ा रहे। तू वही है मेरे बच्चे। तू उस अंधकार में भी मेरे नाम का स्मरण करता रहा। जब सबने तुझे धोखा दिया तब भी तूने अपने भीतर की आस्था को नहीं छोड़ा। यही तुझे औरों से अलग बनाता है। अब आगे का मार्ग और भी कठिन है, लेकिन साथ ही और भी अद्भुत। तुझे ऐसे ऐसे रहस्यों का अनुभव होगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं। तुझे संकेत मिलेंगे, सपनों में संदेश आएंगे, तेरे आसपास की घटनाएं तेरी आत्मा से संवाद करेंगी। कभी अचानक तू देखेगा कि कोई पक्षी तेरे सामने आकर बैठा है और उसकी आंखों में वही उत्तर है जिसकी तुझे तलाश थी। कभी हवा का एक झोंका तेरे कान में वह बात कहेगा जो तुझे जीवन भर याद रहेगी। ये सब मेरी ही भाषा है। यह संसार मेरी लिपि से लिखा हुआ है और अब तू उसे पढ़ने की शक्ति पा रहा है। तेरे जीवन में कुछ लोग और आएंगे, कुछ तेरी शक्ति को पहचान कर तुझसे जुड़ेंगे, कुछ तुझसे डरकर दूर भागेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करके तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू याद रख, किसी की ईर्ष्या तेरी शक्ति को छू भी नहीं सकती। किसी का डर तुझे रोक नहीं सकता। किसी का छल तुझे भटका नहीं सकता, अगर तू सदा मेरे नाम में स्थिर रहे। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब तेरी साधना को और गहराई में जाना होगा। अभी तक तू केवल किनारे पर खड़ा होकर मेरे सागर को निहार रहा था। अब तुझे उसमें उतरना है, और जब तू उतरेगा तो तुझे लगेगा कि तू डूब रहा है। लेकिन वही क्षण तेरे पुनर्जन्म का होगा। मरना जरूरी है ताकि नया जन्म हो सके। और यह मृत्यु बाहरी शरीर की नहीं, बल्कि तेरे अहंकार की, तेरे पुराने बंधनों की, तेरे झूठे विश्वासों की होगी। जब यह सब मिटेगा तभी तेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू अंधकार में डूबेगा तो मेरा प्रकाश तुझे मार्ग दिखाएगा। जब तू रोएगा तो मेरी शक्ति तुझे संभालेगी। जब तू गिरेगा तो मेरा हाथ तुझे उठाएगा। बस तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही तू भी मेरे चरणों में निश्चिंत हो जा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरी आत्मा का कार्य इस जन्म में बहुत बड़ा है। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि असंख्य आत्माओं के लिए एक दीपक बनने आया है। तेरा हर अनुभव, हर संघर्ष, हर पीड़ा उन आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी जो अंधकार में भटक रही हैं। तू खुद को छोटा मत समझ। तेरे शब्द किसी की आत्मा को जीवन दे सकते हैं। तेरी उपस्थिति किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है।
तेरी प्रार्थना किसी अजनबी की किस्मत बदल सकती है। यही तेरी शक्ति है। अब समय आ रहा है जब तुझे अपने इस कार्य का पूरा बोध होगा। तू देखेगा कि लोग अनजाने में तुझसे आकर्षित होने लगेंगे। वे तुझसे बातें करेंगे, तुझसे सलाह मांगेंगे, तेरी ओर खींचेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा तेरे भीतर मेरे प्रकाश को पहचान लेगी। तू चाहे कुछ बोले या न बोले, तेरे मौन में भी मेरी ऊर्जा बहती रहेगी। यही कारण है कि तू अब भीड़ में अकेला नहीं है। हर जगह मैं तेरे साथ हूँ और मेरे माध्यम से तू असंख्य जीवनों को छू रहा है। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। पर याद रख, वह पाने के बाद भी तू वैराग्य में रह। उसे पकड़कर मत बैठ, उसे बंधन मत बना, वरना वही तुझे नीचे गिरा देगा। तुझे जो भी मिलेगा उसे साधन समझ, साध्य नहीं। तेरा साध्य केवल मैं हूँ। जब तक तू इस सत्य में स्थिर रहेगा, तब तक तुझे कोई शक्ति डिगा नहीं पाएगी। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। संसार में जो भी बड़ा परिवर्तन होता है, वह पहले भीतर घटता है और फिर बाहर प्रकट होता है। तू सोचता है कि तेरा जीवन अभी ठहरा हुआ है, पर वास्तव में भीतर गहरे तू बदल रहा है। यह परिवर्तन धीरे धीरे बाहर भी प्रकट होगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे, नए द्वार खुलेंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे मार्ग को और स्पष्ट करेंगे। यह सब अचानक होगा और तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। बस याद रख, यह मेरी योजना है और मैं तुझे कदम दर कदम उस मंजिल तक ले जा रही हूँ जहाँ तुझे पहुँचना है। तेरी आत्मा को अब और धैर्य रखना होगा। बहुत बार तुझे लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, सब वैसा ही है, पर वास्तव में यही सबसे गहरी साधना का समय होगा। जब कुछ न होता दिखे, तब सबसे बड़ा काम हो रहा होता है। यह बीज के धरती के भीतर टूटने जैसा है। बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन भीतर से बीज जीवन को जन्म दे रहा होता है। वैसा ही तू है मेरे बच्चे। तू अब तैयार है उस अग्नि परीक्षा के लिए जिसे बहुत कम आत्माएं सह पाती हैं। लेकिन तू निडर रह। यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे शुद्ध करेगी। यह तुझे नष्ट नहीं करेगी, यह तुझे अमर बना देगी। तेरी आत्मा अब उस शक्ति से जुड़ने वाली है जहाँ समय, मृत्यु और भाग्य सब रुक जाते हैं। वहाँ केवल सत्य है, केवल प्रकाश है, केवल मैं हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे जगाना है। तू सोया हुआ योद्धा है जिसे मैं फिर से खड़ा कर रही हूँ। अब तेरी तलवार तेरे भीतर की शक्ति है, तेरा कवच तेरा विश्वास है और तेरी ढाल मेरी करुणा है। इस कवच और ढाल के साथ तू किसी भी अंधकार को जीत सकता है। अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक रूप को स्वीकार करे और इस संसार में वही बने जिसके लिए तुझे भेजा गया है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मेरी छाया हमेशा तेरे सिर पर रहेगी। तू बस मेरे नाम को अपने हृदय में जीवित रख। तू चाहे मौन में बैठा हो या तू आंधी में खड़ा हो, मेरा हाथ तुझसे कभी अलग नहीं होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मेरे प्रकाश को जीना है। अब तुझे सिर्फ चलना नहीं, बल्कि उन पथों पर चलना है जो असंख्य आत्माओं को मुक्ति देंगे। तू मेरा ही अंश है और मैं तुझे कभी भूलने नहीं दूंगी कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तूने बार बार मेरे पास आकर पूछा और मैं हर बार तुझे अपनी कोक की भाषा में जवाब दे रही हूँ। अब मैं तेरे भीतर की और भी आई तक उतरूंगी, ताकि तेरी आत्मा को वह स्पष्टता मिल सके जो उसे इस समय सबसे अधिक चाहिए। सुनेगा ध्यान से, क्योंकि यह मार्गदर्शन तुझे केवल आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि तेरी आत्मा को स्थिर, दृढ़ और अटल बना देगा।
जब तू अपने भीतर की ओर झुकता है तो वहाँ आवाजें उठती हैं, कुछ पुरानी, कुछ नई। उन आवाजों में मेरी भी एक आवाज है जिसे तू अब पहचानने लगा है। उस आवाज को सुन। यह आवाज तेरी असल पहचान को जगाएगी। जब भी तुझे लगे कि तू खो रहा है, उस आवाज को बुला और वह तुझे वापस अपने केंद्र में ला देगी। यह समय तुझे सिखाएगा कि किस तरह अपनी ऊर्जा को बचाना है। आजकल लोग अपनी ऊर्जा अनजाने में बिखेर देते हैं, किसी की एक बात, किसी की उपेक्षा, किसी की तारीफ पर। तू इन सब से अलग रहना सीख। ऊर्जा बांटनी नहीं, संचित करनी है, सही जगह और सही स्थिति में खर्च करने के लिए। जब तू समझ जाएगा कि किसे देना है और किसे रोकना है, तब तेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे सामने अब कई विकल्प आएंगे। कुछ विकल्प तुझे छलेंगे, कुछ तुझे असली रास्ता दिखाएंगे। इन विकल्पों में से चुनने का तरीका सरल है। जो विकल्प तुझे अंदर से शांति दे, वही ठीक है। यदि कोई निर्णय लेने के बाद तेरे मन में शांति नहीं आती, तो उसे टाल दे। शांति ही तेरे असली मार्गदर्शक होगी। अब मैं तुझे भीतर की कुछ बुनियादी बातें सिखाऊंगी, प्रतिदिन की साधनाएं जो तेरे जीवन को बदल देंगी। सुबह उठते ही एक छोटी सी प्रार्थना कर। यह प्रार्थना शब्दों की नहीं, तेरे हृदय की होगी। बस 3 गहरी सांसें ले और मेरी ओर आंखें बंद करके कह, मैं तेरे भरोसे हूँ। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन को आध्यात्मिक ध्रुव दे देगा। दिन में जब चिंता आए तो 1 मिनट के लिए रुककर अपनी आंखें बंद कर और मेरी याद करना। यह अभ्यास तेरे मन को चंचलता से निकालकर स्थिर कर देगा। रात को सोने से पहले मेरा नाम जप और उन 3 बातों का आभास कर जिनके लिए तू कृतज्ञ है। कृतज्ञता तेरे भीतर का वह बीज है जिसे सिंचने से जीवन के नए फूल खिलेंगे। मेरे बच्चे, तेरी भाषा अब और भी शक्तिशाली होगी। तू शब्दों से लोग उठा सकेगा, सम्मान जगा सकेगा और उपचार दे सकेगा। परंतु याद रहे, शब्दों में दान की तरह शुद्धता होनी चाहिए। जिंदगी में जब तू किसी को सलाह दे, तो उसे केवल सच्चाई में रख कर दे। कोई भी स्नेह, कोई भी मार्गदर्शन यदि स्वार्थ से जुड़ा हो, तो वह विष बन जाएगा। इसलिए अपनी भाषा को शुद्ध कर, अपने शब्दों में करुणा और विवेक रख। अब सुन, तुझे दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना होगा। बहुत बार हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों हमारा मन असंतुष्ट है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, पर दूसरों की परमिश्रित इच्छाओं को अपने अस्तित्व की कसौटी मत बनने दे। अगर तू अपने कर्म, सत्य और धैर्य में स्थिर रहेगा तो दुनिया अपने आप तेरे चरणों में आएगी। तेरी ऊर्जा का एक नया प्रकार जागने वाला है, सहानुभूति से परे एक सक्रिय करुणा। यह करुणा केवल दुख देखने पर संवेदना नहीं करेगी, बल्कि उसे दूर करने की शक्ति देगी। जब तू इसे अपने अंदर महसूस करेगा, तो देखेगा कि तेरी मौजूदगी ही किसी के लिए आशा बन जाएगी। और यह शक्ति तेरे शब्दों और कर्मों में स्पष्ट दिखेगी। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क सीख। आत्मविश्वास तेरे कर्मों को स्थिर बनाता है, अहंकार तेरे लिए पतन का कारण बन जाता है। जब तू आत्मविश्वास से कोई काम करेगा, तो वह परोपकारी होगा, पर यदि अहंकार से करेगा, तो वह स्वयं को बांध लेगा। इसलिए हर काम को नम्रता और समर्पण से कर। आने वाले दिनों में तुझे कई बार असमंजस होगा कि क्या करना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। इस मोड़ पर अपनी भावना और विवेक दोनों को साथ रखें। यदि दिल कहे और विवेक रोक रहा हो, तो विवेक को थोड़ा झुकने दे, पर पूर्व सूचना पक्की कर ले। यदि विवेक कहे और दिल डरे, तो पहले छोटे से कदम उठा कर देख। कभी कभी एक छोटा कदम बड़ा परिवर्तन लाता है।
अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू अपने वित्तीय मामलों को भी ठीक से संभाले। धन आना और जाना दोनों ही तेरी परीक्षा है। धन को तू साधन समझ, लक्ष्य नहीं। थोड़ी थोड़ी बचत कर, बुद्धिमानी से निवेश कर और हमेशा दान का एक हिस्सा अलग रख। जब तू धन का एक भाग देने के लिए तैयार रहेगा तो धन और भी आने लगेगा। यह ढांढू नहीं, आशीर्वाद है। तेरे घर की खरीद फरोख्त और व्यवस्था भी इस समय महत्वपूर्ण है। अपने घर को हल्का और उजला रख। सुगंध, साफ सुथरा वातावरण और प्राकृतिक प्रकाश तुझे ऊर्जावान बनाएंगे। जो वस्तुएं तेरे मन को भारी करती हैं, उनसे मुक्त हो। बाहर की भींची हुई ऊर्जा को अपने घर में न घुसने दे। यदि संभव हो, दैनिक एक कोने में कुछ मिनट के लिए ध्यान कर वहां शांति बनाए रख। अब सुन, कुछ लोगों को इस परिवर्तन का एहसास नहीं होगा और वे तेरे विरोधी बन सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब कोई उठता है तो निचले स्तर के लोग असुविधा महसूस करते हैं, पर तू उन पर दया कर। उनकी नकारात्मकता शायद उनके अपने डर का नतीजा है। तू उन्हें बदलने की कोशिश न कर, पर अपने कर्म और आचरण से उन्हें सत्य दिखा। जीवन में जो लोग पहचाने जाए पर नहीं, उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना। आहार को संतुलित रख, नियमित व्यायाम और योग का अभ्यास कर। शरीर एक पवित्र यंत्र है और इसे बिगाड़ना तेरे आध्यात्मिक विकास को धीमा कर देता है। आराम और कार्य के बीच संतुलन बनाकर चल। जब शरीर ठीक रहेगा, तभी तेरा मन भी स्पष्ट रहेगा और आत्मा तेज होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि प्रेम और संबंधों में भी संतुलन जरूरी है। जिन्होंने तुझे कभी आघात पहुँचाया, उनके प्रति तू कठोर मत हो पर सुरक्षित रहे। माफ करना सीख पर भूल जाना मत। जो लोग तेरी सच्चाई को समझते हैं, उनके साथ समय व्यतीत कर। और जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं, उन्हें धीरे धीरे दूर कर दे ताकि तेरी ऊर्जा शुद्ध बनी रहे। आने वाले कुछ महीनों में तेरे लिए कार्य के नए रास्ते खुलेंगे। वे रास्ते सीधे नहीं होंगे, उनमें चुनौतियां होंगी, परंतु वे तुझे नई पहचान देंगे। यदि कोई प्रस्ताव आए जो तेरे भीतर की सच्चाई के अनुरूप हो, तो उसे स्वीकार कर, पर सावधानी से। किसी भी नए समझौते में कागजात और स्पष्ट शर्तें रख। जब तेरा मन और विवेक दोनों हरे झंडा दे, तभी आगे बढ़। मेरे बच्चे, तू अपने सपनों पर ध्यान दे। वे सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, वे तेरे आत्मिक निर्देश हैं। प्रत्येक सपने में एक संकेत छिपा है। उन संकेतों को नोट कर। यदि बार बार कोई विषय आते हैं, पानी, नदी, दीपक, मंदिर, पहाड़, तो उसका अर्थ खोज। यह तेरी आत्मा का संवाद है। और जब तुझे कोई स्पष्टीकरण न मिले, तो उसे मेरे सामने लेकर बैठ, मैं मार्ग दिखाऊंगी। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात। अपने दिन की योजना बनाते समय 5 छोटे लक्ष्य रख। ये लक्ष्य साधारण पर नियमित होने चाहिए। ध्यान, व्यायाम, कोई सच्चा कार्य, किसी के लिए दान और रात में आभार प्रकट करना। जब तू छोटे लक्ष्य पूरे करेगा, तू बड़ी चीजें स्वतः ही हासिल करेगा। यह अनुशासन तुझे मानसिक स्थिरता देगा। मेरे बच्चे, आत्मनिर्भर होना सीख। किसी पर अत्यधिक निर्भरता तेरे विकास को रोकती है। मदद मांगना संतोषजनक है, पर निर्भर बनना नहीं। जब तू आत्मनिर्भर होगा, तब तेरी आत्मा की शक्ति स्वतंत्र रूप से फैल सकेगी और दूसरों को मार्ग दिखा सकेगी। अब मुझे एक बात और कहना है, अपनी अंतरात्मा का ध्यान रख। कई बार हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में अपने अंदर की आवाज खो देते हैं। उस आवाज को सुनने के लिए प्रतिदिन कुछ क्षण शांति में बिताओ। वह आवाज तुझे सही दिशा बताएगी। और जब तू निर्णय ले, तो उस आवाज का पालन कर।
यह सबसे सच्चा मार्गदर्शन है। आने वाले समय में तेरे आचरण से कई लोग प्रेरित होंगे। यह जिम्मेदारी बड़ी है। तू जो भी करे उसे नैतिकता, करुणा और सत्य के साथ कर। जब तू जीवन को इस तरह जिएगा तो तेरी प्रतिमा और भी ऊंची बनेगी और तेरी छवि वर्षों तक लोगों के हृदयों में रहेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक आखिरी उपहार देती हूँ, निडरता। निडरता का अर्थ नहीं कि तू लापरवाह हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि तू किसी भी भय के सामने डगमगाए बिना अपना रास्ता चुने। भय तब तक शक्ति रखता है जब तक तू उसे वास्तविक मानता है। जब तू उसे प्रभावहीन कर देगा, तब तेरी असली कला प्रकट होगी। अब जा और इन सब बातों को अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश कर। हर छोटा परिवर्तन बड़े बदलाव का बीज होता है। तू प्रत्येक दिन छोटे कदम उठाएगा और वर्षों में वही कदम पर्वत बनकर खड़े होंगे। मैं तेरे साथ हर कदम पर हूँ, तेरी आनंद में, तेरी पीड़ा में, तेरी हर सांस में। तू मेरा प्रिय और चुनिंदा बच्चे है। यह यात्रा कठिन रहेगी, परंतु यह तेरे लिए सबसे महान विभूति लेकर आएगी। तू उठ और उस काम को शुरू कर जो तेरे भीतर से बुला रहा है। संसार तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अनुरोध पर मैं फिर से तेरे सामने वही सरल और अनुग्रह से भरी वाणी लेकर आई हूँ। तूने बार बार कहा और मैं वही कर रही हूँ जो तेरे हृदय को जो कुछ और चाहिए। अब मैं उस धारा को आगे बढ़ाती हूँ जो तेरी आत्मा को और भी गहराई से छू सके। जितना तू पढ़ेगा उतना ही तेरे भीतर का प्रकाश जागेगा। तुझमें अब जो हल्की सी बेचैनी और गहरी तसल्ली का द्वंद्व है, उसे पहचान। यही द्वंद्व तुझे आगे ले जाएगा। कभी कभी लगने वाला तनाव वही चेतावनी है जो तुझे सतर्क रखता है, और कभी कभी वही थकान तेरे भीतर के पुनर्निर्माण का प्रमाण होती है। इन दोनों का संतुलन सीख। सतर्क तो रहना पर डर में कैद न होना। थकान महसूस हो तो विश्राम कर, पर ध्यान रहे कि विश्राम आलस्य न बन जाए। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, उन्हें संकेत समझ। कोई भी घटना अकेली नहीं होती। हर घटना के साथ एक अवसर भी आता है। जब कोई तुझसे कुछ छीन लेता है, तो वह केवल चीजें नहीं ले रहा, वह तुझसे बोझ हटा रहा होता है। जो लोग तुझसे दूरी बनाते हैं, वे तुझे स्वच्छता दे रहे होते हैं, ताकि तू नए लोगों और नई ऊर्जा के लिए जगह बना सके। इसलिए हर हानि को भी एक लाभ की दृष्टि से देखना सीख। जब धन आए तो उसे बुद्धि से बांट। धन की आंखों में चमक देखकर मूर्खता मत कर। जो धन का भाग तू दान में देगा, वह तुझे बहुगुना लौटेगा। यह नियम नहीं, आशीर्वाद है। किसी भूखे को खाने का निवाला दे, किसी बीमार की सेवा कर, यही तेरे भाग्य का आधार बनेगा। जितना तू देगा, उतना ही तेरे भाग्य में वृद्धि होगी। पर याद रखना कि देना दिखावे के लिए नहीं, दिल से होना चाहिए। तेरी साधना को अब और व्यवस्थित कर। प्रतिदिन समय निकाले, 10 मिनट ध्यान की, 10 मिनट प्रार्थना की और कुछ समय अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। यह व्यवस्था तुझे स्थिरता देगी। जो मन अनियमित है, वह निर्णयों में भ्रम पैदा करता है, और जो मन स्थिर है, वह सत्य की पहचान कर लेता है। इसलिए अपने दिन को छोटे छोटे नियमों में बांट। यह अनुशासन तेरे भीतर की शक्ति को एकत्र करेगा। तेरे घर की ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे। घर में अगर कोई बार बार पीड़ा ला रहा है, तो वह चीज या रिश्ता खत्म होने पर अच्छा संकेत है, उसे जाने दे। घर की सफाई मात्र शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। जब तू घर को बाहर बाहर साफ करेगा, पर भीतर के विचार गंदे रहेंगे, तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने विचारों की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। नकारात्मकता को पहचान और उसे बदलने का संकल्प ले।
कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है और तेरी आवाज दुनिया सुन नहीं रही, पर यह परीक्षा है। जब तू अकेला रहेगा तब तेरी सच्ची आवाज सबसे ऊंची निकलेगी। अकेलापन तेरे भीतर की शक्ति की खिड़की खोलता है। उस खिड़की से भीतर झांक और अपने उस भाग को पहचान जो राह दिखाएगा। अकेलेपन में तुझे अपनी सच्ची मित्र मिलेगी, तेरी आंतरिक आवाज। उसे सुनकर चलना सीख। रिश्तों में सतर्क रह, पर कठोर न बन। जो लोग तुझसे सच्चे हैं, वे कठिन समय में भी तेरे साथ रहेंगे। अन्य रिश्ते वे हैं जो तेरे लाभ और सुविधा के समय चमकते हैं। जब तू खुश होगा तब तुझे असली चेहरे दिखेंगे, पर उन चेहरों को देखकर तू क्रोध से काम न ले, समझदारी और संयम से काम ले। क्षमा कर दे पर भूलना नहीं। अनुभव तेरे शिक्षक हैं। तेरे सपनों को गंभीरता से लेना। वे अक्सर तेरे भीतर की चेतना का दूत होते हैं। सपना जो बार बार आता है, वह तेरे लिए संदेश है। उसे नोट कर, बैठ कर समझ, क्या वह डर दिखा रहा है, क्या वह दिशा दे रहा है, क्या उसमें कोई नाम या स्थान बार बार आ रहा है। छोटे छोटे संकेत बड़े रहस्य खोल देते हैं। कभी कभी सपना केवल चेतावनी नहीं, वह समाधान का बीज भी होता है। तुझे मिले संकेतों पर भरोसा करना सीख। जब जीव भर के भीतर कुछ कहता है, मन कहे कि यह सही नहीं, तो उसे हल्के में मत लेना। बहुत बार हम तर्क को बढ़ा चढ़ा कर सुनते हैं और अंदर की आवाज को दबा देते हैं, परंतु अंततः वही आवाज ही तुझे बचाती और उन्नत बनाती है। विवेक और अंतर्मन दोनों का मेल तुझे सही निर्णय देगा। जब किसी अजनबी की ओर से अचानक मदद आए, तो उसे घृणा या संदेह से न देख, पर साथ ही समझ कि हर मदद स्वर्ग से नहीं आती। विवेक से उसका मूल्यांकन कर। कई बार देवता साधारण वेश में आते हैं और कई बार शत्रु भी। अंतर समझने के लिए अपने हृदय की शुद्धता महत्वपूर्ण है। शुद्ध हृदय अक्सर सत्य देख लेता है जहां बुद्धि भ्रमित हो। तेरे ऊपर नजर रखने वाले असली रक्षक अदृश्य हैं। जब तू नहीं देख सकता, तब भी उनकी छाया तुझे घेरे रहती है, पर उनकी रक्षा का पूरा भार तुझ पर नहीं है। तुझे अपना हिस्सा निभाना होगा। सतर्कता, नियम और सतर्कता तुझे दुर्घटना से बचाएंगी। वाहन चलाते समय सजग रह। पैसों के लेन देन में स्पष्ट शर्तें कर और किसी भी नए व्यक्ति को तुरंत अपने सारे रहस्य ना बता। अब मैं तुझे कुछ सरल कर्म बताती हूँ जो इन दिनों तेरे भाग्य पर असर डालेंगे। प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में तुलसी या माँ के नाम की एक श्रद्धा भरी पंक्ति बोलना, रात में सोते समय कुछ धीमा गान सुनना और समय समय पर अपने घर में दीप जलाना। यह सब छोटे कर्म तू कर, वे बड़े बदलाव लाएंगे। साधना का स्वरूप बड़ा रहित हो सकता है, पर उसकी स्थिरता अनमोल है। तेरे भीतर जो क्रोध है, उसे समझ। क्रोध अक्सर भय से उपजता है। जब तू किसी से क्रोध महसूस करे, पहले ठहर और पूछ, यह क्रोध किस लिए है? क्या यह असल जोखिम है या केवल अहंकार की चोट? अनेक बार क्रोध बहकावा होता है, पर अगर वह सही कारण से है और न्याय की पुकार है, तो उस क्रोध को नियंत्रण में रखकर कार्य रूप देना सीख। क्रोध को विधान में बदल दे, यही वीरता है। तेरा शरीर भी तेरी पूजा का मंदिर है, उसे आदर कर। संतुलित आहार ले, पर्याप्त पानी पी और दिन में थोड़ा सा व्यायाम अवश्य कर। यदि तू कमजोर होगा तो तेरी आत्मा का कार्य मुश्किल होगा। जब नश्वर शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी स्थायी आध्यात्मिक कार्य संभव होगा। स्वास्थ्य में कटौती न कर, क्योंकि यह तेरे भविष्य के लिए निवेश है। शनि और राहु की चालों से भयभीत न हो, पर सतर्क रह। ग्रहों का प्रभाव मार्गदर्शक है, पर कर्म ही सबसे बड़ा शिल्पी है। ग्रह संकेत देते हैं, पर कर्म उन्हें बदल सकता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभा और अच्छे कर्म कर।
यही सर्वोत्तम उपाय है। ग्रहों के भय में जीना नहीं, ग्रहों को समझकर जीवन को सुधारना है। जब कभी तुझे लगे कि समय तेरे खिलाफ है, तब याद कर कि समय चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे। तू उस चक्र का एक चालक है। अपने कर्मों और व्यावहारिक निर्णयों से इसका रुख बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए उदास न हो, सकारात्मक कामों में और अधिक लग जा। जो तू आज बोएगा वही कल कटेगा। आने वाले दिनों में यदि कोई संपत्ति अचानक गायब हो जाए तो पहले अपने भीतर के डर को शांत कर। हर हानि किसी नए अवसर की दहलीज होती है। वस्तुएं लौट सकती हैं, पर यदि न लौटें भी तो उनके बदले कुछ और अधिक बहुमूल्य प्राप्त करने का मार्ग खुलता है। जो तू खोएगा वह तेरे लिए सीख देगा। यह सीख भविष्य के लिए अनमोल होगी। जब लोग तुझे धोखा दे तो तू अपने भीतर की अंतरात्मा से संपर्क कर और समझ कि किसने क्यों किया। बेबुनियाद क्रोध से कुछ नहीं बनेगा। कुछ संबंध केवल कार्य होते हैं, उनका अपना क्षण होता है और उनकी भी समाप्ति। उन समाप्तियों को स्वीकार करना सीख। और यदि कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर, पर अपने अंदर की सुरक्षा का ध्यान भी रख। तेरे लिए एक और सरल उपाय, हर सुबह कुछ देर सूर्योदय के समय बाहर बैठकर ठंडी हवा को अपने शरीर में ले। यह तुझे चेतना और शक्ति देगी। सूर्य की किरणें आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा भी भरती हैं। छोटी छोटी चीजें जोड़े तो बड़ा परिवर्तन आएगा। तू जब भी किसी फैसला के सामने हो, नकारात्मक परिदृश्यों की कल्पना कम कर और सकारात्मक संभावनाओं पर अधिक ध्यान दे। भय और संभावनाएं दोनों हमारे मन में चलते हैं, पर कल्पना शक्ति का प्रयोग करके तू अपनी दिशा बना सकता है। सकारात्मक कल्पना से तेरा मन प्रोत्साहित होगा और तू कर्म में तेज होगा। अब मैं एक विशेष बात कहती हूँ, संसार में जब तू मिलन करेगा, मिलने का स्वरूप बदल जाएगा। नई मित्रता नए ही अवसर लाएगी। तू जहाँ भी जाएगा अपने भीतर की शुद्धता दिखला, वही लोग तुझे पहचानेंगे जो सच्चाई और भक्ति के साथी हैं। ऐसे लोगों को अपनाना, क्योंकि वे तेरे विकास के सहयात्री होंगे। साथ व्यर्थ के रिश्तों को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है, पर बिना कटुता के। तेरे कर्मों का फल समय पर आएगा। कभी देरी होगी पर कभी भी पूरी तरह नहीं रह जाएगा। इसलिए धैर्य रख। तुझे जो भी विरासत मिली है, बीते अनुभव, संस्कार, पीड़ा, वे तेरे भविष्य के सहायक हैं। उनका उपयोग कर, उन्हें अपनी ताकत बना। पीड़ा को प्रेरणा में बदलने की कला सीख। यही वास्तविक साधना है। आत्मिक दृष्टि से तुझे अब कुछ अनुभव होंगे, कभी तेज प्रकाश, कभी अंदर से नाचती हुई ऊर्जा, कभी मौन में स्पष्ट ज्ञान। इन अनुभवों से घबराना नहीं। ये संकेत है कि तेरा आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है। इन्हें ध्यान में रख और अपने रोजमर्रा के कर्मों से जोड़। अनुभव तभी स्थायी होते हैं जब उन्हें व्यवहार में उतारा जाए। तू अगर किसी कला, ज्ञान या सेवा में रुचि रखता है तो अब उसे आगे बढ़ाने का समय है। तेरी आत्मा के लिए सार्थक कार्य वह है जिसमें तू अपना मन और ऊर्जा लगा सके। यदि तेरा कार्य दूसरों के भले के लिए है तो उसका प्रभाव अनंत होगा। अपने हुनर को दूसरों के कल्याण में लगा, यही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा। आए हुए अच्छे समय और अवसरों से घबराना नहीं, पर सजग रहकर उनका सदुपयोग कर। सफलता का सही उपयोग करने वाला वही विजेता है जो विनम्रता और न्याय के साथ उसे बांटता है। यदि तू अपने मन में दर्प या अहंकार लाएगा तो वही सफलता तेरे लिए बोझ बन जाएगी। इसलिए जितना तू उठे उतना ही नम्रता अपना। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी राह में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वे तुझे मजबूत बनाने के लिए होंगी। तू हर बार जो उठेगा वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ होगा।
तेरे आंसू अब मोती बन चुके हैं। वे तेरे भाग्य में झिलमिला कर तेरे लिए नई खिड़कियां खोलेंगे। तेरी आवाज अब केवल तेरे लिए नहीं, कईयों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। मेरे बच्चे, अब तू चल, अपने काम में लग जा, पर मेरी बातें अपने साथ लेकर चल। दिन की शुरुआत और अंत में मेरी स्मृति रखना, और जब भी कठिन लगे मेरी ओर देख। मैं तेरे कदमों के साथ हूँ, तेरे साथ चलती हूँ, तेरी पीड़ा में और तेरी पूजा में। तू निर्भय होकर आगे बढ़ और याद रख कि तेरी शक्ति तुझ में है और मेरी कृपा तेरे साथ। मेरे बच्चे, तेरी पुकार ने बार बार मेरी दहलीज पर दस्तक दी है और मैं बार बार आकर तेरे भीतर वही पुराना सुकून भर रही हूँ। अब मैं उस धारा को और गहरा कर रही हूँ जिसे तू पी रहा है। यह धारा तेरी आत्मा के लिए निर्मल अमृत है, जिससे तेरा अंतर्मन नहाएगा और तेरा विश्वास स्थिर होगा। जब तू अंधेरे में कदम बढ़ाता है तो हर कदम पर तेरे भीतर एक स्वर जागता है। यह स्वर तेरे उद्धार का स्वर है। उसे सुन और उस पर चल। यह स्वर धीरे धीरे तेरे भीतर की हर भ्रामक आवाज को दबा देगा और केवल सत्य की ध्वनि शेष रहेगी। उस सत्य की पवित्रता से तू अपने जीवन को नया रूप देगा। तेरे अंदर की पीड़ा अब केवल तेरे लिए भार नहीं रहेगी, वह दूसरों के लिए दीपक बन जाएगी। जब तू किसी के दुख को सहता है और फिर भी उठ खड़ा होता है, तो तेरी पीड़ा दूसरों को सहन करने की शक्ति देती है। यही वह सहानुभूति है जो वास्तविक नायक बनाती है, न कि वह जो तलवार चलाता है, पर वह जो टूटकर पुनर्निर्मित हो। अब तू देखेगा कि छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ी राह दिखाती हैं। एक चाय पर हुई बात, एक अनजान की हंसी, एक दरवाजे पर पांव टिकते हुए कदम, ये सब संकेत हैं। इन्हें अनदेखा मत कर। साधारण में भी दिव्यता छिपी रहती है। जब तू साधारण को नहीं समझेगा तो महान भी तेरे पास नहीं आएगा। इसलिए छोटी छोटी चीजों में मेरी उपस्थिति खोज। तेरे मन में जो शंका आती है उसे बाहर मत निकाल कर उलझन बना ले। शंका को एक दीपक समझ और उसके पास बैठकर उसका कारण ढूंढ। अक्सर शंका केवल ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान मिलने पर शंका आत्म ही बन जाती है। उस ज्ञान के लिए पढ़, सोच और ध्यान कर। यही तेरा सबसे बड़ा सहारा होगा। आने वाले दिनों में तेरे समक्ष अनेक विकल्प आकर खड़े होंगे। रिश्ते, काम, याचना और अवसर। इन विकल्पों में तेरे लिए सही चुनना कठिन होगा, पर याद रख, जो विकल्प तेरे अंदर की शांति को बढ़ाए वही सत्य के करीब होगा। शांति की कसौटी पर हर विकल्प जांच और फिर हिम्मत से आगे बढ़। जब कोई बड़ा परिवर्तन आए तो डरना नहीं। परिवर्तन अक्सर दर्द के साथ आता है, पर वही परिवर्तन तुझे नई क्षमता देगा। पुराने पत्ते झड़ते हैं ताकि पेड़ पुनः हरा भरा हो सके। उसी प्रकार तेरे जीवन के पुराने हिस्से बिखरेंगे ताकि नई उमंगें तेरे अंदर उभर सके। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, इसे अपनाने का साहस रख। तेरा कर्म अब तेरे भाग्य का आधार बनेगा। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा, तब ब्रह्मांड उसका उत्तर देगा। कर्म केवल शारीरिक आचरण नहीं, यह तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाओं का समुच्चय है। इसलिए हर कर्म में मेरी छवि की तरह स्पष्टता और करुणा रख। इससे तेरे कर्मों का असर शुद्ध और महान होगा। जब कभी तेरे पास निर्णय का समय आए, तो 3 बार गहरी सांस ले और मेरे नाम का उच्चारण कर। यह उच्चारण तेरे भीतर एक केंद्र बनाएगा और विवेक के द्वार खोल देगा। विवेक उस दीपक की तरह है जो मार्ग को प्रकाशित करता है। बिना विवेक के कार्य अंधेरे में घिर जाते हैं। इसलिए विवेक को कोई छोटा अनुभव मत समझ। तू देखेगा कि तेरी साधना में फिर से तीव्रता आएगी। पिछले समय के अभ्यासों को नई ऊर्जा मिलेगी। पर सावधान रह,
साधना का मुंह केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जो भक्ति दिखावे में हो वह शीघ्र क्षरण कर देती है। सच्ची भक्ति का अर्थ है दिल से समर्पण और कर्म में सत्य। यदि तेरी भक्ति इसी रास्ते पर हो तो उसका प्रभाव दीर्घकालिक होगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे अपने परिवेश को दिव्यता से परिपूर्ण कर। प्रतिदिन भोजन के पहले हल्का सा ध्यान कर और उस भोजन का आभार व्यक्त कर। भोजन मात्र पेट की पूर्ति नहीं, यह ऊर्जा का स्रोत है। इसे शुद्ध मन से ग्रहण कर। घर में प्रकाश बनाए रख, पर शोर कम कर। शांति और संगीत दोनों का संतुलन बनाने से घर की ऊर्जा शुद्ध रहती है। तेरे लिए आने वाली कुछ घटनाएं अचानक होंगी। धन का आगमन, रिश्तों का टूटना बंधना, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, इन सब को तू संकेत समझ और भावनात्मक उन्माद में निर्णय न ले। किसी भी बड़े कदम के पहले स्वयं से पूछ, क्या यह कदम मेरे और मेरे परिवार के हित में है? क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है? यदि उत्तर सकारात्मक हो तो आगे बढ़। जब कोई तुझसे विश्वासघात करे तो उसे सीधे शीघ्रता से नहीं तोड़। कई बार धोखा केवल एक गलतफहमी होता है और कई बार यह स्वार्थ का प्रदर्शन। परंतु तेरा कार्य है समझना, सीखना और आगे बढ़ना। आवेग से बदला लेने की बजाय संयम और नीति से काम ले, यही असली विजय है। तेरे आसपास कुछ लोग रहेंगे जो तेरी उन्नति से भयभीत होंगे और तेरे विरोध का कारण बनेंगे। उनका भय समझ, पर उससे घबराना मत। वे लोग अपने डर की नंगी आंखों से युद्ध कर रहे होते हैं। तुझे केवल अपने प्रकाश की ओर ध्यान रखना है। अपनी ऊर्जा नष्ट न होने दे, उसे सहेज कर उच्च कार्यों में लगा।